हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल नॉलेज पॉइंट ऑल इन वन में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आप सभी लोगों के लिए लेके आए हैं NIOS DLED के तहत 512.6 मूल्यांकन प्रक्रिया में भागीदारी करना। यानी कि आपका इसके पहले हम 512.5 और 512.4 का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया में भागीदारी। तो इसमें आपका रहेगा मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसका शिक्षण अधिगम के साथ संबंध होता है। मूल्यांकन कोई बाह्य गतिविधि नहीं है जिसके लिए शिक्षक को अलग से समय चाहिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक अपने आप का मूल्यांकन करता है और अपने कक्षा में शिक्षण के लिए योजना बनाता है कि छात्रों को किस विधि और किस तरीकों से सिखाया जाए, क्योंकि सभी छात्रों के सीखने की गति और सीखने के तरीके अलग अलग होते हैं। अतः मूल्यांकन के लिए वह तरीका अच्छा माना जाता है जो छात्रों के सीखने की गति और सीखने के तरीकों के अनुरूप हो। मूल्यांकन केवल शैक्षिक उपलब्धियों का आकलन करना नहीं बल्कि छात्रों के बौद्धिक, शारीरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को भी सुनिश्चित करता है। मूल्यांकन से बच्चों की क्षमता और सामर्थ्य को जानकर छात्रों के लिए शिक्षण प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद करती है। बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत कहा गया कि शिक्षक मूल्यांकन के द्वारा प्रतिदिन कक्षा में पढ़ाए गए विषय वस्तु का आकलन किया जा सकता है। अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाओं के साथ छात्रों की नियमित उपस्थिति, पारस्परिक सहयोग, रुचि, व्यवहार, सृजन व स्वच्छता का भी मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यांकन के उद्देश्य में आपका है, मूल्यांकन का अर्थ केवल छात्रों का सत्रीय परीक्षा की कॉपी जांचना नहीं होता। मूल्यांकन का व्यापक अर्थ छात्रों का सर्वांगीण विकास करना होता है। मूल्यांकन के उद्देश्य निम्नवत हैं। पहला आपका है छात्रों की सीखने की क्षमता और सामर्थ्य का विकास करना। दूसरा आपका है छात्रों के रचनात्मकता, क्रियात्मकता और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। तीसरा है समय समय पर छात्रों की प्रगति का जांच करना और उनमें सुधार करना। चौथा, छात्रों की रुचियों अरुचियों को जांचना और अरुचियों को रुचियों में विकसित करना। पांचवा, छात्रों की प्रगति को उनके अभिभावक को अवगत कराना और छात्रों की सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहयोग कराना चाहिए। छठा आपका है छात्रों में स्वयं के प्रति आकलन करने की रुचि पैदा करना जिससे वे परीक्षा के डर से मुक्त हो सके। छात्रों के साथ कार्य और उनके आकलन को रिकॉर्ड करना। शिक्षक को छात्रों के साथ कई प्रकार के कार्य करना चाहिए और उनके आकलन का दस्तावेज बनाना। आकलन के आधार पर आगे के सीखने सिखाने की प्रक्रिया की योजना बनाना। जब शिक्षक छात्रों की प्रगति को देख रहा है तो उस पर प्रतिक्रिया, फीडबैक देना और सुधार संबंधी तरीकों को अपनाना चाहिए। शिक्षक को छात्रों का अवलोकन तत्काल या आवश्यकता के अनुसार दिन, तारीख व समय का निर्धारण करके लिखित रूप में उल्लेख करना चाहिए। छात्रों के अधिगम प्रक्रिया को अच्छा बनाने एवं आकलन को दर्ज करने के लिए निम्न प्रपत्रों का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे ऐसे कॉलम बना लेंगे, आपका दिया गया है प्रपत्र में। संख्या है, प्रपत्र है, आवृत्ति है। यानी पहला आपका प्रपत्र है शिक्षक डायरी। इसमें आपका क्या होना चाहिए, कक्षा या विषयवार छात्रों के अधिगम करने के लिए कार्यों की योजना एवं उन पर टिप्पणी। दूसरा आपका है छात्र प्रोफाइल में। छात्र प्रोफाइल में पहला पॉइंट आपका देखिए 2.1 लिखे हैं, यानी कि पहला पॉइंट है। दूसरे का पहला पॉइंट छात्र का व्यक्तिगत विवरण, यानी प्रवेश के समय ही आप वहां से व्यक्तिगत विवरण ले लेंगे। दूसरा आपका है छात्र संचयी, यानी ये जो आपका दूसरे का पहला भाग है उसमें आपका जो दूसरा भाग दिए हैं उसमें दूसरे का दूसरा भाग यानी संचयी प्रपत्र, उसमें आपका इस दूसरे भाग के दूसरे भाग में आपका पहला है अधिगम उपलब्धि। इसमें ये आप अधिगम उपलब्धि कहाँ से प्राप्त करेंगे, यानी विषयवार शैक्षिक सत्र के दौरान प्राप्त करेंगे। फिर दूसरा आपका
सहसंज्ञानात्मक पक्षों में प्रगति, ये भी आपका शैक्षिक सत्र के दौरान रहेगा। तीसरा आपका है परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण, तो आपका यहाँ पे परीक्षाओं की समाप्ति पर प्रपत्र पूर्ण किए जाएंगे, जो आपका विवरण है यानी कि मार्कशीट आपका कहा जाता है। चौथा आपका है छात्रों के रचनात्मक कार्यों के नमूनों का संकलन शैक्षिक सत्र के दौरान। अब आपका है यहाँ पे जो दूसरा था, दूसरे का तीसरा भाग, यानी कि दूसरे का दूसरा का कई भाग, आप 4 भाग यहाँ पे है, उसके बाद दूसरे का तीसरा भाग में आपका प्रगति पत्र, इसमें शैक्षिक सत्र के अंत में प्रगति पत्र छात्रों को देना। और तीसरा पार्ट है आपका तीसरा भाग, प्रमाण पत्र कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद ये दिया जाता है। तो पहला आपका है शिक्षक डायरी। इस शिक्षक डायरी में आपका यहाँ पे देखिए, शिक्षक अपनी डायरी में पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर शिक्षण योजना लिखेगा। उसके बाद वह स्वयं आकलन करेगा और उस पर टिप्पणी लिखेगा। यह टिप्पणी आगे के शिक्षण योजना में मदद करेगी। दूसरा आपका है छात्र प्रोफाइल। सभी छात्रों की अलग अलग छात्र प्रोफाइल होनी चाहिए, जिससे छात्रों के साथ किए गए कार्यों के आधार पर उनका अवलोकन किया जाए और उसी के आधार पर उनके उपलब्धियों को स्पष्ट उल्लेख किया जाए। तीसरा आपका है प्रगति पत्र। प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में कई मौखिक व लिखित परीक्षाएं होनी चाहिए, जिसमें 2 सत्र परीक्षाएं, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा शामिल हो। शैक्षिक सत्र के अंत में प्रगति पत्र छात्रों को दे दी जाए और इसकी एक प्रति सुरक्षित रखी जाए। मूल्यांकन के लिए सुझाव एवं तरीके। छात्रों के साथ बातचीत करना चाहिए। छात्रों के लिखित कार्य पढ़ते हुए देखना चाहिए। छात्रों के विद्यालय गतिविधियों में सहभागिता को देखना चाहिए। छात्रों के क्रियात्मक कार्य करते हुए देखना चाहिए। मूल्यांकन में कक्षाध्यापक की भूमिका क्या होती है? छात्रों की प्रोफाइल तैयार करना होता है। छात्रों की टिप्पणी को प्रोफाइल में नोट करना। छात्रों के सुधार के लिए योजना बनाना। प्रधानाध्यापक को मूल्यांकन के संबंध में सूचना देना। मूल्यांकन में प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका होती है? शिक्षक के साथ मिलकर शैक्षिक सुधार की योजना बनाना। प्रधानाध्यापक स्वयं कक्षाध्यापक होने चाहिए। प्रधानाध्यापक को विद्यालय में प्रत्येक माह अभिभावकों के साथ बैठक बुलानी चाहिए। शिक्षक के साथ मूल्यांकन कार्य की रणनीति पर चर्चा करनी चाहिए। छात्रों की प्रगति से कक्षाध्यापक या अभिभावक को छात्र की अच्छाइयों और त्रुटियों से अवगत कराना चाहिए। सतत आकलन हेतु ग्रेडिंग विधि। इसमें आपका सतत आकलन के परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक को छात्रों के दक्षता के अनुसार संकेतक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। संकेतक में एक जो है फर्स्ट यानी कि सहयोग की आवश्यकता, ये 2 का संकेत है तो संतोषजनक, और यदि आपका 3 का संकेत है तो उत्कृष्ट प्रगति के आधार पर आकलित किया जाएगा। इन तीनों श्रेणियों के आधार पर अंकों का आवंटन निम्नवत किया गया है नीचे आप। तो हम आप लोगों के गणित विषय के लिए कक्षा 4 का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो विद्यार्थी का नाम यहाँ पे लिख लेंगे, जो भी आपका रहेगा अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। यहाँ पे ऐसे क्रम संख्या, अधिगम संकेतक, संकेतक अंक, अंक में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको ऊपर बताएं। फर्स्ट का मतलब क्या है, सेकंड का मतलब क्या है, थर्ड का मतलब क्या है। तो पहला आपका यहाँ पे हो जाएगा, छात्र 5 अंक तक के संख्याओं को पहचान सकेंगे, लिख सकेंगे, पढ़ सकेंगे, यानी जानते हैं। तो आपका ये किस तरह का है, तो आप यहाँ संतोषजनक यदि है तो जो जिस तरह का होगा वो उस पर आप टिक करेंगे, अपने हिसाब से करिएगा। हम जो किए हैं वो जरूरी नहीं आप वही करें। दूसरा आपका है, छात्र 5 अंकों को जोड़ कर लेते हैं, यानी कि ये अच्छी बात है, जोड़ लेते होंगे, तो इसमें उत्कृष्ट में आप करेंगे। छात्र 5 अंकों का घटाना कर लेते हैं, तो इसमें भी आपका। चौथा आपका, छात्र 4 अंकों का गुणा व भाग कर लेते हैं, तो ये आपका संतोष उसमें हो जाएगा, हाँ संतोषजनक में हो जाएगा। पांचवा आपका है, आरोही अवरोही क्रम को लिख सकेंगे, तो ये भी आपका संतोषजनक हो जाएगा। छात्र अंश व हर को जान सकेंगे, तो इसमें आपका सहयोग की आवश्यकता होगी। छात्र छोटी बड़ी भिन्न को पहचान लेते हैं, इसमें भी आपका सहयोग की आवश्यकता होगी। छात्र रुपये और पैसे को बदलना जानते हैं, तो ये आपका संतोषजनक होगा। छात्र घड़ी देखना दिन, घंटा व मिनट में बदलना जानते हैं, तो इसमें भी आपका संतोषजनक होगा। छात्र लीटर को मिलीलीटर में बदल लेते हैं, तो ये आपका सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे बच्चों को।
छात्र किलोमीटर को मीटर में और मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। यहाँ पे भी आपको सहयोग की आवश्यकता होगी। छात्र किसी वस्तु का तापमान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे भी आप सहयोग में कर देंगे। छात्र बिंदु और रेखाखंड की अवधारणा को समझ लेते हैं, तो इसमें आपका संतोषजनक हो जाएगा। और आपका लास्ट हो जाएगा छात्र वर्ग, आयत और त्रिभुज की परिमाप व क्षेत्रफल की अवधारणा को समझ सकेंगे। तो ये आपका सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा ये कठिन भी हो सकता है। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लेके आते रहते हैं। और हम आप सभी लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दे देंगे। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो वहां से पीडीएफ ले लीजिएगा। धन्यवाद।